हेलो दोस्तों, तो फिर से हमारे इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था और इसकी समाप्ति कब हुई थी। तो देखिए दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था और इसकी समाप्ति हुई थी 1945 ईस्वी में। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको पूछ सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 ईस्वी में हुआ था और इसकी समाप्ति हुई थी 1945 ईस्वी में। ये तो हम लोग जान गए दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था और इसकी समाप्ति कब हुई थी। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध किस कारण से हुआ था। तो देखिए, फासिस्ट देशों की आक्रामक और विस्तारवादी नीतियों के कारण द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। सितंबर 1939 ईस्वी में हिटलर की सेना द्वारा पोलैंड पर हमला करने के कारण द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। इस युद्ध का प्रभाव दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन पर व्यापक रूप से पड़ा। तो सबसे पहले यहाँ पर समझने वाली बात यह है दोस्तों कि फासिस्ट देश होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, फासिस्ट का मतलब होता है फांसीवाद। तो दोस्तों फांसीवाद में क्या होता है? फांसीवाद में दोस्तों तानाशाही नेतृत्व होता है। फांसीवाद में दोस्तों कठोर आर्थिक और सामाजिक नियम होता है। यह मानवता के इतिहास का सबसे व्यापक और नृशंस युद्ध साबित हुआ। युद्ध की स्थिति पैदा हो जाने पर ब्रिटेन ने भारतीय जनता से सहमति प्राप्त किए बिना भारत को दोस्तों युद्ध में शामिल कर लिया। दोस्तों भारतीय राष्ट्रवादी नेता फासिज्म के खतरे को पहचानते थे। उन्होंने फासिस्ट शक्तियों के विरुद्ध चीन, स्पेन, इथियोपिया और अन्य देशों की जनता को समर्थन दिया था। उन्होंने युद्ध के बढ़ते खतरे से जनता को सचेत किया और घोषणा की थी कि दुनिया की शांति एवं प्रगति के लिए फासिज्म और साम्राज्यवाद दोनों को समाप्त करना अति आवश्यक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने फासिस्ट देशों के प्रति पाश्चात्य साम्राज्यवादियों की नीतियों की निंदा की थी। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बातें है कि पाश्चात्य साम्राज्यवादी का मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, पाश्चात्य साम्राज्यवाद में का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है कि यूरोपीय राष्ट्रों का यूरोप के बाहर विदेशी साम्राज्यों का निर्माण करना। साम्राज्यवादी देशों ने फासिस्ट देशों के खतरे को नजरअंदाज कर दिया। कम्युनिज्म के प्रति उनकी घृणा अत्यधिक थी, इसीलिए उन्होंने फासिस्ट देशों की कड़ी निंदा की। यद्यपि फासिस्ट देश भारतीय जनता पर शासन कर रहे ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ रहे थे, फिर भी देश की जनता जानती थी कि फासिस्ट देश उसके मित्र नहीं हो सकते हैं। भारतीय जनता को यह लगता था दोस्तों कि यदि फासिस्ट देशों की विजय होती है तो किसी भी देश की स्वाधीनता सुरक्षित नहीं रह सकती। कांग्रेस ने मांग की कि जल्दी ही राष्ट्रीय सरकार बनाई जाए और ब्रिटेन यह स्वीकार करे कि युद्ध समाप्त होने के पश्चात ही भारत को स्वतंत्र कर देंगे, परंतु ब्रिटेन सरकार ने यह मांग अस्वीकार कर दी। ब्रिटेन अपने साम्राज्यवादी लक्ष्यों के लिए युद्ध लड़ रहा था। भारतीय जनता की सहमति लिए बिना भारत को युद्धरत देश घोषित करने से नाराज होकर प्रांतों में मंत्रिमंडलों ने नवंबर 1939 में त्यागपत्र दे दिए। भारत को युद्ध में शामिल करने के विरुद्ध देश के विभिन्न भागों में हड़तालें तथा प्रदर्शन हुए। मार्च 1940 ईस्वी में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, मार्च 1940 ईस्वी में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया। कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता की मांग की और निर्णय लिया कि इसके लिए वह सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर देगी। अक्टूबर 1940 में कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। इसका उद्देश्य यह था दोस्तों कि कांग्रेस द्वारा चुने गए सत्याग्रही एक एक करके सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचेंगे, युद्ध के विरुद्ध भाषण देंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे। इस आंदोलन के लिए चुने गए सबसे पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। कुछ समय अंतराल में ही करीब 25,000 सत्याग्रही गिरफ्तार होकर जेल में बंद हो गए। 1942 ईस्वी के आरंभ में युद्ध की स्थिति ने अंग्रेजों को भारतीय नेताओं से वार्तालाप के लिए विवश कर दिया। जापानी सेना ने दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में ब्रिटिश सेना को भारी क्षति पहुंचाई थी और भारत के कुछ भागों पर हवाई हमले भी किए थे। ब्रिटिश एक वास्तविक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने राजाओं के हितों को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया। उन्होंने संविधान सभा की मांग की तो स्वीकार कर लिया, परंतु कहा कि गवर्नर द्वारा शासित राज्यों को छोड़कर स्थानीय राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि ही संविधान सभा में भाग लेंगे। रियासतों की जनता को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये था द्वितीय विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास। तो दोस्तों बनाया गया हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।